कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल पंडित मधुराधिक त्रिपाठी में स्वागत है। आज हम भाग्य भाव के बारे में विचार करते हैं कि कुंडली में भाग्य कब जागृत होगा, भाग्योदय कब होगा। क्या विवाह के बाद भाग्योदय होगा? तो कैसे जाने कि विवाह के बाद भाग्योदय होगा? तो यदि सप्तम भाव के स्वामी अथवा शुक्र तीसरे, छठवें, सातवें, 10वें अथवा 11वें भाव में हो तो विवाह के बाद भाग्योदय समझना चाहिए। इसलिए अगर आप अविवाहित हैं और भाग्योदय नहीं हुआ है, काम आपका नहीं बन रहा है, तो जल्दी विवाह कीजिए ताकि आपका भाग्य साथ दे, इसी प्रतीक्षा में हो। दूसरी चीज, यदि भाग्येश सूर्य देव हों, अर्थात भाग्य भाव में 5 नंबर लिखा हो, नवम भाव में 5 नंबर की राशि लिखी हो, अर्थात भाग्य से सूर्य देव हों, तो ऐसे जातक का भाग्य 22वें वर्ष में उदय होता है। और यदि भाग्य भाव में 4 नंबर की राशि लिखी हो, अर्थात चंद्रदेव भाग्य से हों, तो 24 वर्ष में भाग्योदय होता है। वहीं यदि मंगल देव अर्थात मेष अथवा वृश्चिक राशि लिखी हो, मंगल देव भाग्य से हो, तो 28वें वर्ष में भाग्योदय होता है। बुध यदि भाग्य से हो तो 32वें वर्ष में भाग्योदय होता है। गुरु यदि भाग्य से हो तो 16वें वर्ष में भाग्योदय होता है। शुक्र देव यदि भाग्य से हो तो 25वें वर्ष में भाग्योदय होता है। शनिदेव यदि भाग्य से हो, अर्थात 10 या 11 नंबर की राशि लिखी हो, तो 36वें वर्ष में भाग्योदय होता है। यदि भाग्य से राहुदेव हों, अर्थात भाग्य भाव में राहु विद्यमान हो, तो ऐसा जातक 42वें वर्ष में अपना भाग्योदय कर पाता है। तो नवम भाव से भाग्य और धर्म के बारे में विचार किया जाता है। यदि भाग्येश बलवान है, यदि भाग्य भाव के स्वामी बलवान है, स्वगृही हों, मित्रगृही हों, मित्र क्षेत्रीय हों, उच्च के हों, तो ऐसे जातक का भाग्य भी प्रबल होता है, अर्थात ऐसा जातक भी बड़ा भाग्यशाली होता है। यदि भाग्य भवन पर अनेक ग्रहों की दृष्टि हो तो भाग्योदय के समय अनेक व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात अनेक व्यक्तियों के सहयोग से यह कार्य होता है। भाग्येश यदि 6ठें, 8वें अथवा 12वें भाव में चला गया हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उत्तम नहीं होता है। भाग्य स्थान में लाभेश बैठा हो, यदि भाग्य भाव के स्वामी लाभ में बैठे हों या लाभ भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हों, तो ऐसे जातक को नौकरी अवश्य मिलती है, ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है। धनेश लाभ भाव में गया हो, धन भाव के स्वामी यदि भाग्य में गए हों अथवा दशम भाव में गए हों, तो ऐसा जातक भी भाग्यवान होता है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यह केवल अपने भाग्य को जानने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जो संस्कृति है, जो ज्योतिष विद्या है, इसको सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट करिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।